अजित माधवराव कोपचड़े जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अत्यंत संवेदनशीलता के साथ सदन का ध्यान एक ऐसे गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो सामाजिक मर्यादा, लैंगिक गरिमा तथा समाज के सबसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। आज देश में यह एक गंभीर और चिंताजनक स्थिति बन चुकी है कि यौन क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयां बिना चिकित्सकीय परामर्श लिए बिना खुलेआम बेची जा रही है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और सामाजिक गरिमा के लिए सीधा और गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है। चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से यह स्पष्ट है कि बिना चिकित्सकीय निगरानी से इनके सेवन से हृदय, ब्लड प्रेशर एवं मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंच सकती है तथा असंतुलन, अत्यधिक उत्तेजना और आवेगशीलता जैसे खतरनाक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। जानकारी के अभाव के चलते इन यौन दवाओं के दुरुपयोग से अस्वाभाविक यौन गतिविधियों तथा जबरन यौन आचरण की चिंताजनक प्रवृत्तियां सामने आ रही है। इसका सबसे गहरा और पीड़ादायक प्रभाव महिलाओं, ट्रांसजेंडर समुदाय और आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों पर पड़ता है। ये वर्ग जिनकी आवाज भय, सामाजिक दबाव और जानकारी की कमी के कारण अक्सर दबा दी जाती है। अधिकांश घटनाएं रिपोर्ट ही नहीं हो पाती है। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा अवैध सेक्स क्लिनिकों तथा गैर कानूनी दवा बिक्री के विरुद्ध की गई सख्त कार्रवाई यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती है कि यह समस्या अत्यंत गंभीर और व्यापक भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से यह भी संज्ञान में आया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ये दवाइयां एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती। इससे एक नियामक रिक्तता उत्पन्न हो गई है जिसका दुरुपयोग असामाजिक तत्व कर रहे हैं। कुछ देशों जैसे कनाडा ने एक स्पष्ट रूप से माना है कि यौन क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयों की अवैध बिक्री और दुरुपयोग मात्र स्वास्थ्य समस्या नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के लिए गंभीर खतरा है। इसलिए ऐसे कृत्यों को वहां दंडनीय अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभापति महोदय, मैं सरकार से विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को यौन क्षमता बढ़ाने वाली ये अवैध बिक्री और दुरुपयोग और अनधिकृत प्रचार की रोकथाम हेतु स्पष्ट एवं बाध्यकारी केंद्रीय एडवाइजरी जारी की जाए और इन यौन क्षमता दवाओं के लिए चिकित्सकीय पर्चे की अनिवार्यता, लाइसेंसिंग मानकों का निगरानी तंत्र को प्रभावी बनाया जाए। अवैध क्लिनिकों, अनाधिकृत मेडिकल स्टोर तथा अनियंत्रित ऑनलाइन एवं डिजिटल ये प्लेटफॉर्म, इनके विरुद्ध अंतर्राज्यीय समन्वय के साथ निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जो विषय है बहुत गंभीर है। ये गरीब समाज और खास करके ट्रांसजेंडर समुदाय और हमारा जो कमजोर वर्ग है उनके खिलाफ ये बहुत समस्याएं निर्माण हो रही है। सरकार ने इस विषय को गंभीरता से समझते हुए